हाँ जी, तो आपका नाम बताइए। सतपाल दास है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं द्वारका मोड़ से आया हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो? जी। तो हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यही है कि भाई जो गरीब से गरीब आदमी है जिसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनकी सहायता करते हैं। उनको सूखा खाना जैसे ही आटा चावल दाल तेल जो भी ज़रूरत का सामान है वो प्रोवाइड करवाते हैं। वो प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर स्कूल में जाने लायक बच्चे हैं तो उनको स्कूल भेजने की भी व्यवस्था करते हैं। कपड़ा वगैरह की ज़रूरत है तो कपड़ा भी देते हैं। मतलब उसमें जैसे जो जो भी गृहस्थ का सामान है वो सब प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन की भी अगर ज़रूरत पड़े तो वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और उनको एक कार्ड दिया जाता है जब भी उनका जो सामान है खाने का या कोई फीस वगैरह देने का, तो वो एक नंबर दिया जाता है, मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर पे वो इन्फॉर्म करें और वो सहायता देने वाले आ जाएंगे। हमारे दर्शकों को ये बताओ, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अभी चर्चा हरियाणा में खूब चल रहा है, हाँ जी। पूरे गांव-गांव में मदद पहुंचा रहे हैं, हाँ पाइप जी। मोटर। तो जहां सरकार नहीं पहुंच रहे, वहां संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं। देखो जी, क्या वो कुछ राजनीति में आना तो नहीं चाहते इसका उद्देश्य से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अपने शिष्यों को भी ये कहते हैं कि राजनीति से दूर रहो। अगर राजनीति में जाओगे तो तुम्हारा जो नाम खंड हो जाएगा और तुम्हारी आगे भक्ति क्लोज हो जाएगी। तो ये कहना कि भाई वो राजनीति के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना लोगों में बांट रहे हैं, ये सब उनकी अपनी सोच है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये लोग सोचते हैं कि राजनीति में आने का वो है, राजनीति में आने का नहीं। ये तो एक मानवता है, मानव सेवा है। और हमारे गुरुजी की एक मुहिम है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे अलग कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई जो आप किसी का भंडारा, किसी को भंडारा खिला दो, किसी को पैसे दे दो तो उससे आप उसका उद्धार हो जाएगा। वो जो एक जीरो ग्राउंड पे सहायता है ना, वो दे रहे हैं जीरो ग्राउंड पे। और जैसे कि लोग अन्य लोग हैं, अन्य बाबा हैं, अन्य वो ये कथावाचक हैं, ये सिर्फ मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, स्कूल खुलवा देते हैं। स्कूल में उनको फीस के रूप में पैसा आता है, हॉस्पिटल में फीस के नाम पर उसको पैसा आता है। तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करवा रहे हैं कि जिससे कि डायरेक्ट गरीब से गरीब आदमियों को फ़ायदा मिले। वो तो सिर्फ ये है कि 1 रुपए के 2 रुपए कैसे बनते हैं वो काम करते हैं। लेकिन रामपाल महाराज जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, देख रहे होंगे कि किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है। सरकार को भी गुहार लगाई, लेकिन सरकार के पास कोई बजट नहीं है या कोई राजनीति है जिसके कारण किसानों के खेतों का पानी नहीं निकाल पाए। और खेत गेहूं के लिए भी वो तैयार नहीं हो सकते, आगे गेहूं नहीं बो सकते उनमें। तो ये फसल तो मर गई धान वाली, तो आगे गेहूं भी नहीं बो सकते। जिन्होंने कर्ज ले रखा है, जिन्होंने बच्चों की शादी करनी है, तो उनका क्या हाल होगा? वो कहाँ जाएंगे? वो किससे मांगेंगे? गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है। वो जो आपसी वो राजनीति होती है। तो उन्होंने रामपाल महाराज जी को दरखास्त लगाई। रामपाल महाराज जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको सहायता प्रदान करी। जहाँ 2 मोटर मांगी थी वहाँ 4 मोटर दी, जहाँ 2000 फीट पाइप मांगा था वहाँ
4000 फीट पाइप दिया और अपने सेवादार प्रोवाइड करवाए। गांव का, किसानों का वो जल भी नहीं पीते। अब भाई कोई उनको सेवादारों को अगर पानी की ज़रूरत पड़ जाए, चाय की ज़रूरत पड़ जाए, नहीं, उनकी कोई भी ऐसी वो खर्चा नहीं करवाते किसानों का जिससे कि उनको ये लगे कि भाई हम क्या करें। तो यहाँ तक वो सहायता कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि रामपाल महाराज जी को उन खेतों से पानी निकलवाने का क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं। उन्होंने कोई राजनीति करनी है, वो तो ऑलरेडी हिसार जेल में बैठे हुए हैं, तो वो इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? या कोई उनका सीट से कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। ये टोटली बैन है। तो राजनीति फ़ायदे के लिए वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो इलेक्शन जेल जाने से पहले ही नहीं कर लेते ये काम, लड़ा जाता है। आखिरी में हमारे दर्शकों को ये बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आप साधना चैनल पे सत्संग आता है शाम को 7:30 8:30 बजे तक। उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी पे नंबर लिखे हैं, मोबाइल नंबर लिखा है। तो उस मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन करो। आपके नज़दीक नामदान केंद्र का वो पता आपको बता देंगे और वहाँ जाइए और उपदेश ले करके आप इस आश्रम से जुड़िए और अपना शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और यहाँ तक कि आपका मोक्ष, ये 100% श्योर है कि आप हर तरह से आपको सुख और शांति मिलेगी। 15-20 आश्रम भी खोल रखे हैं। आप उन आश्रम में कांटेक्ट कर सकते हो। इन्हीं मोबाइल नंबर से जो सत्संग के दौरान पीली पट्टी पे नंबर आता है, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं लगता, कोई वहाँ फीस नहीं ली जाती। आप आइए और सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा। सर्दियों में रजाई मिलती है, गर्मियों में पंखे मिलते हैं, गद्दे मिलते हैं, देसी घी में खाना मिलता है, 24 घंटे भंडारा चलता है। जी, जो आपका मन करे वो सेवा करो और जो आपका मन करे वो काम करो। और आप अगर शराब के आदी हो या किसी नशे के आदी हो, स्वतः ही आपका नशा और शराब वगैरह छूट जाएगा जैसे ही आप रामपाल महाराज जी से उपदेश ग्रहण करोगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब जी।